नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जागरण.com के हवाले से लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज ने कहा कि मुझे दुख है, मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा। जी हाँ, मूक बधिर को आरक्षण से बाहर करने पर जज साहब ने यह शब्द कहे। ऐसा क्यों कहा गया, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेख में लिखी बातों को। शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से मूक बधिर व्यक्तियों को बाहर करने से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की आलोचना करी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि केवीएस ने दिसंबर 2022 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते समय केंद्र सरकार द्वारा जारी कानून और नवीनतम अधिसूचना की अनदेखी की। केवीएस की आंतरिक समिति की सिफारिश दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्राविधानों के साथ ही केंद्र सरकार की अधिसूचना के विपरीत है। सुनवाई के दौरान केवीएस ने तर्क दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर उसकी एक समिति ने दिव्यांग व्यक्तियों की एक निश्चित श्रेणी को शिक्षण कार्य न देने की सिफारिश की थी। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि केवीएस उन्हें आंकने वाले कोई नहीं होते। पदों की पहचान करना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का काम है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मूक बधिरों को आरक्षण से बाहर करने पर मुद्दे पर मुझे ना कि केवीएस के लिए खेद है, बल्कि दुख है कि मैं एक केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ की याचिका और इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका का निर्णय सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान विज्ञापन के बाद भर्तियां होने की जानकारी देने पर अदालत ने कहा कि केवीएस को दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में कहा गया और इस संबंध में नया विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र ने कहा कि केवीएस को विज्ञापनों में अंधा के लिए कोई और शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था और मैं न्यायाधीश जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सांकेतिक भाषा में संवाद की आवश्यकता। जवाब में याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता संचिता एन ने तर्क दिया कि ऐसे लोगों को अलग तरह से सक्षम या विशेष रूप से सक्षम जैसे शब्द पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति खुद को गूंगा या मूक कहलाने से इनकार करते हैं यदि वे संकेतों के उपयोग से संवाद कर सकते हैं। सुनने के लिए उसे सांकेतिक भाषा से संप्रेषित करने की आवश्यकता है जिसे ये समझते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वह फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित कर लिया है, वह निर्णय सुरक्षित कर लिया है जिनमें शिक्षक पदों की भर्ती के आरक्षण में मूक बधिर व्यक्तियों को बाहर रखा गया। जी हाँ, याचिकाकर्ता जैसे इसमें आपने देखा होगा, याचिकाकर्ता थे नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिफेंस और न्यायाधीश जो कि हैं सतीश चंद्र शर्मा जो कि खुद केवीएस के केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं खेद है कि मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करी क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा कि मूक बधिरों को आरक्षण से शिक्षक पदों की आरक्षण से बाहर रखा गया है। तो आगे क्या होगा इस मामले में, क्या फैसला लिया जाएगा, उस पर मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगी। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी इस विषय पर राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।